तो देर नहीं लगेगी। बर्फ का गोला गर्मियों में किस किस ने खाया है? ईमानदारी से बताना। अगर बर्फ का गोला खाया है तो प्रवचन समझ में आ जाएंगे। देखो, इससे सरल नहीं कर सकते अध्यक्ष जी, इससे सरल नहीं कर सकते। बर्फ का गोला खाया कि नहीं? कभी तो खाया होगा, बचपन में तो खाया होगा। ऐसा बता रहे कि सब। देखो, भारतीय है तो नाली से बॉल जरूर उठाई होगी उसने एक बार। कहां जा रहे शुभम? खाने? अच्छा हुआ। अभी तो गोला दोपहर में आता है, शाम को। सुनो, बर्फ का गोला जिस जिसने खाया हो, जब वो बर्फ का गोला पीसता है तब कोई नहीं खाता। बच्चे लोग खाते क्या? तब नहीं। जब उसमें रंग डलता है और 2-4 कतरी के दाने, फालूदा, 1 चम्मच आइसक्रीम। आज तो प्रोग्राम बन ही गया शाम का। वो बर्फ का ही गोला रंग डलने पर स्वादिष्ट होता है। आप सब बर्फ के गोले हो, बस गुरु का, प्रभु का रंग डलना बाकी है, तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा। शुभम सुन रहे बेटा? अभी तो खाली बर्फ हो, गुरु का रंग डल गया है, और एक बार रंग डला, हो गया काम। अब सुनो, वो पिघल भी जाए तो भी टेस्टी लगता है। हाँ, कई लोगों ने ब्रेड वाला खाया होगा। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी आती है। खाने की बात नहीं है, दृष्टांत की बात है। अगर वो बर्फ रंग का गुण ना ले तो बर्फ की कोई कीमत नहीं। 100 रुपए की सिल्ली 2000 की हो जाती है रंग डलने पर। रंग डलने पर वो 100 रुपए की सिल्ली 2000 की हो गई भैया। ये बर्फ ने रंग से गुण लिया और रंग ने चाशनी से गुण लिया। तो एक गुण लेने की प्रक्रिया है। कीमत बढ़ाना है तो गुण बढ़ाओ। दादाजी केकड़ी सुन रहे ना? ये दादाजी तो पहले भी आए हैं, कई बार आए ना दादाजी, और हम केकड़ी पहली बार आएंगे। देखते हैं। कल कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी थोड़ा संभल के केकड़ी, संभल के। मैंने कहा संभल के मतलब? मैंने कहा भाई, जहां मुनि भक्त हो वहां संभलना नहीं पड़ता, वहां समझाना पड़ता है। और केकड़ी तो वैसे ही मुनि भक्त समाज है। अब अभी तक सुना था, अब चल के देखेंगे। राम बनने वाले गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है मन में गंभीरता। होता यह है सहज सागर जी की छोटी छोटी बातों पर लोग व्यथित हो जाते हैं। चीजों को आप बड़ा मानोगे तो बड़ा होगी, छोटा मानोगे तो छोटी रहेगी। क्रिकेट देखा आप लोगों ने ना? नहीं देखा? देखा है क्रिकेट? संचालक महोदय, 20 साल पुराना क्रिकेट याद करो। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम थी तो सामने वाली टीम पहले ही सोच लेती थी कितने रन से हारना है। वो दोनों यूं बैट उठा हिलाते हुए बैट्समैन उतरते हैं, पहले ही सोच लेते 100 से हारेंगे कि 150 से। लेकिन जो दमदार होता है वो ये नहीं सोचता कि सामने प्रतिपक्षी कौन है। वो मन में गंभीरता रखता है, वो हर बॉल खेलता है। मन में जितनी गंभीरता रहेगी आपको समस्याएं उतनी छोटी लगेगी। और जीवन में कोई समस्या बड़ी नहीं है। समय का चक्र घूमता है, फिर समस्याएं चली जाती हैं। आप अगर सोचोगे तो समस्याएं हैं, सोचोगे तो समस्याएं हैं। ठंडी का मौसम हो और एग्जाम हो, मम्मी पानी गर्म करना भूल जाए, क्या करोगे? वो डीओ डालने वालों से बात नहीं करते। एग्जाम में जाओ तो कम से कम फ्रेश होके तो जाओ, और डीओ डाल लिया तो नींद आएगी। क्या करोगे? ठंडा पानी बाल्टी में भरा है, नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म, यही करते ना? ठंडा पानी डाल, सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? नमो ओरियंताड़म नमो ओरियंताड़म। पहला जो मग्गा होता है वो गर्म ठंडा रहता है, बाकी फिर सब गर्म हो जाता है। समस्याएं छोटी रहती हैं, आप गंभीर नहीं होते, इसलिए समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। अपने जीवन में गंभीरता से निर्णय लेंगे, मन में गंभीरता रखेंगे, समस्याएं बहुत बोनी लगेंगी।
मेरा मानना है जिनके भी जीवन में समस्या हो, आपके जीवन में कोई समस्या है छोटी बड़ी नहीं है बिल्कुल गंभीर हो जाओ, मन में गंभीर चेहरे में मुस्कुराहट, डबल रोल, मन में गंभीर चेहरे में मुस्कुराहट, चेहरे की मुस्कुराहट और मन की गंभीरता समस्या को आधा वहीं तोड़ देती है। आप बिखर जाते हो इसलिए निखर नहीं पाते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देवेंद्र बेटा, जीवन में कोई समस्या है गंभीर रहना, कुछ भी हो गंभीर रहना, और समस्या को समस्या मानना ही नहीं। ये शुभम काला कह रहा है इतना खा खा के मोटा हो गया है, समझना। वो कह रहा है कि वो कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं, दुबला पतला कहीं दबा ना दे। सुनो, तुम्हारे ऊपर हमारा वजन है, कोई नहीं दबा पाएगा। अरे देवेंद्र ये कह रहे हैं शुभम तुमसे कि बोले खा खा के मोटे हो गए, फिर पड़ोसी कह रहा है उसके बोले अरे बोले जब भी समाज का जीवनार होता है सबसे पहले यही जाते हैं, सबसे आखिरी में निकलते हैं। दुखी नहीं होना, उसको धीरे से कहना भी कुछ नहीं, सोचना अरे भाई मैं अपने भाग्य का खाता हूं, तेरे भाग्य का थोड़ा ना खाता हूं।